एक सेकंड बेटा, किसी का ऑडियो ऑन है, अपना ऑडियो ऑफ रखो। सुनजीत, सर एक्स ग्रेटर देन 0 पे आएगा मैक्सिमम हमारा। एक्स ग्रेटर देन 0 पे मैक्सिमम का पॉइंट होना चाहिए। दैट मीन्स पहले हम लोग इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे। इस पे क्लास में लगा रहे हो? सॉरी, ये कौन सा ऐप है? ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। यस सर। सबको ये वीडियो दिख रहा है अच्छे से? स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है सर। सर आप अभी कौन से क्वेश्चन पे हो ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 38 डिस्कस कर रहे हैं बेटा। लेवल 2 का? हाँ जी, 38 लेवल 2। ओके सर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब आपको बोला गया है कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वही तो आपको क्या देंगे, मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट देंगे। यस सर। और साथ में बेटा अगर आप थोड़ा इस क्यूबिक को ऑब्जर्व करो, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है ये एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, 1 है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अगर 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका जो क्यूबिक है वो किस टाइप का बन के आएगा, ऐसा बन के आएगा। मतलब जिसमें मैक्सिमा का पॉइंट जो आएगा वो पहले आएगा और मिनिमा का पॉइंट बाद में आएगा, राइट। मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट्स होंगे उसमें जो छोटा रूट आएगा वो आपका मैक्सिमा का पॉइंट होगा और जो बड़ा रूट आएगा वो आपका मिनिमा का पॉइंट होगा। तो इसके रूट्स आएंगे, मान लो इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, जिसमें से अल्फा छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो छोटा रूट आएगा वो आपका मैक्सिमा का पॉइंट देगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर एक बार ये चीज बता दो कि छोटा वाला रूट मैक्सिमा कैसे आया? कि ये जो क्यूबिक है, इस क्यूबिक का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना। यस सर। अगर अगर पॉजिटिव एक्स क्यूब वाला क्यूबिक बनाते हैं तो बेटा वो हमेशा ऐसा क्यूबिक बन के आता है ना कि प्लस इनफाइनाइट पे वो प्लस इनफाइनाइट आंसर देगा, माइनस इनफाइनाइट पे वो माइनस इनफाइनाइट आंसर देगा। यस सर। तो हमेशा जब आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव होता है तो क्यूबिक ऐसा बनता है जिसमें हमेशा पहले मैक्सिमा मिलता है, बाद में मिनिमा मिलता है। ओके ओके सर। यस सर। तो इसमें जब आपको पहले मैक्सिमा मिल रहा है तो ये दोनों पॉइंट एक्चुअल में होंगे कौन से, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे। तो अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स को फॉर द टाइमिंग में अल्फा और बीटा कंसीडर कर लूं, जिसमें अल्फा छोटा है बीटा से, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो छोटा रूट होगा वो आपको मैक्सिमा देगा। यस सर। हाँ जी। तो अगर छोटा रूट मैक्सिमा दे रहा है और आपको इस अल्फा को पॉजिटिव होना है तो ऑटोमेटिकली बीटा भी पॉजिटिव हो गया क्या? तो क्या मैं इस क्वाड्रेटिक के लिए बोल दूं कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव? यस सर, आगे हो जाएगा। तो बेटा लोकेशन ऑफ रूट्स जो क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने पढ़ा है उस कंसेप्ट को आपको यूज करना पड़ेगा, जिसमें बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव की कंडीशन क्या क्या लग जाएंगे? एक तो सम पॉजिटिव एंड प्रोडक्ट पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव, और साथ में d ग्रेटर देन 0 भी करना है बेटा। ये तीन कंडीशन आपकी लग जाएंगी।
क्या ये तीनों कंडीशंस लगा के आप ए की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे? यस सर, कर लेंगे आगे अपने आप। सब लोग कर लेंगे? यस इन यस सर। तीनों कंडीशन से आपको ए की वैल्यूज मिलती रहेंगी और आपने आपका ए का फाइनल आंसर कौन सा होगा जिसमें ए कॉमन आएगा, तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, हाँ जी आगे चलते हैं। सब लोग कर लेंगे ना यहाँ से 38 को कंप्लीट? यस सर। सर 39, 40, सर 40 बता दो। 40 बता दो सर। बता दो, डाउट है सर। center of one base, one of the vertices of the base, where is L, the altitude of the prism for which the volume is greatest is. Okay. आप लोगों ने प्रिज्म तो देखा ही होगा है ना? कुछ प्रिज्म में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, राइट? ऐसा फिगर होता है ना प्रिज्म? क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं 3D में? यस सर तो अब आपको बोला गया है कि अगर मैं इस पॉइंट को अपर ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का सेंटर मान लूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सेंटर कौन सा होगा? सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सारा का सारा सेम ही बात है, राइट? इसको सेंटर मान लो, तो इस सेंटर को अगर मैं अपोजिट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एक पॉइंट के साथ ज्वाइन कराऊं, मान लो इसके साथ ज्वाइन करा देता हूं, तो ये जो लेंथ है बेटा वो आपको L दी गई है। अब इसके बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको ये कैलकुलेट करना है कि अब इसकी हाइट कितनी होगी ताकि इस प्रिज्म का, मान लो मैं इस हाइट को h मान लेता हूं फॉर द टाइमिंग, तो इसकी हाइट कितनी ले ताकि इस प्रिज्म का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम कर पाए। ठीक, अब बेटा ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का कुछ ना कुछ साइड भी होगा ना, तो मैं इस साइड को a मान लेता हूं। क्या इसके सेंट्रॉइड से आप इसका ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यस सर। जाएगा क्या? ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा? मैं इसको G पॉइंट दे देता हूं और इसको C पॉइंट दे देता हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप GC वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ A? यस सर। ये कैसे कैलकुलेट होगा? सर a/√3 आ जाएगी। a/√3 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, a/√3 आ जाएगा। पहले तो आप इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे और इसमें मान लो ये D पॉइंट है और ये B पॉइंट है, तो बेटा BDC में आप पाइथागोरस लगा देंगे, जिसमें ये BC लेंथ आपकी A होगी, ये BD लेंथ आपकी a/2 होगी। तो व्हाट इज CD? a² माइनस a²/4 का होल अंडर रूट, दैट मीन्स a√3/2। ठीक है ना? और Yes, sir. CG कितना होगा? CG कितना होगा? 2/3 ऑफ CD, राइट? यस सर। सबको ये समझ में आ रहा है? तो हम लोग CG की वैल्यू निकाल लेंगे। तो CG बेटा आएगा आपका a/√3। ठीक, अब अगर मैं इस पॉइंट को कुछ R पॉइंट दे दूं, तो बेटा CG और R, क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा? क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा? तो इसमें भी हम लोग पाइथागोरस लगा देंगे।
तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल सी जी आर, एल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू इसकी हाइट सी आर स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर बाय 3। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? तो ये जो ट्रायंगल का साइड है और ये जो प्रिज्म का हाइट है, ये हमने दो वेरिएबल कंसीडर करे थे और उन दोनों वेरिएबल्स में हमने एक इक्वेशन बना ली ताकि जब हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में दो वेरिएबल ना आए, एक सिंगल वेरिएबल में उसे हम लोग कन्वर्ट कर पाए। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इनटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इनटू हाइट, दैट मींस √3/4 a स्क्वायर इनटू h। तो क्या बेटा यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दे हम लोग? दैट मींस अब ये जो इक्वेशन है ये बेटा एक h में एक क्यूबिक आ जाएगी, तो आपको इसे डिफरेंशिएट करके h की वैल्यू निकाल लेनी है ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। ये से कर लेंगे सर इसके आगे। इसके आगे हो जाएगा। यस सर। सर। सर ऐसे ही किया था बट आंसर नहीं मैच किया। ओके, प्रोसीजर बेटा यही है और कुछ रहेगा भी नहीं। एक बार या तो आप अपनी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना, और कोई तरीका है भी नहीं। अच्छा हमें निकालना क्या है? ऑल्टीट्यूड निकालना है। तो एक मिनट मुझे चेक कर लेने दो क्या आना चाहिए। ये अभी इसका अभी डिफरेंशिएशन आएगा 3h स्क्वायर, इसका l स्क्वायर आएगा। सही आ रहा है सर आंसर, अभी भी कैलकुलेट किया मैंने। यस सर l बाय रूट 3 आ जाएगा। √3 आ जाएगा सर। l बाय रूट 3 आ रहा है। यस सर, यस सर वही आ रहा है। कैलकुलेशन हो सकता है गलत किया हो, ठीक है ना। हाँ जी, नेक्स्ट 41, 42, 43, 44। 44 बता दो। Maximum area of the rectangle with base on positive x-axis and two of the vertices lies on the line. Okay, तो इन दोनों क्वेश्चन है 44। सबसे पहले तो दोनों लाइंस हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली लाइन है y = x - 3, दैट मीन्स स्लोप इसका 1 हो गया और y इंटरसेप्ट इसका -3 हो गया, राइट। पहली जो लाइन है वो तो ऐसी रहेगी। जो दूसरी लाइन है वो नेगेटिव स्लोप का है विद -12, जिसमें x इंटरसेप्ट 10 आएगा और y इंटरसेप्ट 5 आएगा। तो ये वाला पॉइंट भी एक बार हम लोग लोकेट कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट आपका आएगा 3,0 और ये वाला पॉइंट आएगा x की वैल्यू 10। तो कुछ ऐसा रहेगा। मैक्सिमम एरिया द रेक्टेंगल विद पॉजिटिव। अब बेटा इस ट्रायंगल में ना हमने एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है। रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन के आएगा ना। यस सर। ठीक, अब इन दोनों की हाइट बराबर होगी ना। यस सर।
जब ये रेक्टेंगल है तो ये हाइट दोनों की बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है, क्या मैं उसको t मान लूं? तो अगर मैंने इसका y कोऑर्डिनेट t माना है तो क्या मैं यहाँ से x कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ? x कितना आ जाएगा? t+3 आ जाएगा। तो मतलब ये इस पॉइंट को आप मान लीजिए t+3। ठीक है, और इस पॉइंट को आप मान लीजिए, यहाँ से आप y को t पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 माइनस 2t 2t कॉमा t। सर इसमें आप ट्रायंगल के अंदर वाले पॉइंट ही क्यों कंसीडर कर रहे हो लाइन पे, सर ट्रायंगल के बाहर क्यों नहीं? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं कंसीडर किया? ये सर यहाँ पे कोई भी रैंडमली किसी भी दो पॉइंट्स को ऐसे करके? यस सर। ओके, एक सेकेंड। इसमें तो फिर कोई लिमिटेशन ही नहीं रहेगी बेटा, सर वही ये इसमें तो फिर डाउट आ रहा था मैक्सिमम सर। इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सर इसे इनफाइनाइट ही आना चाहिए था सर, फिर आंसर इसी हिसाब से। सर उसने कोई कंडीशन नहीं बोली ऐसी। सर यार आपकी मिनिमम बात एरिया होना चाहिए। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा मतलब कि सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। सर वहाँ पे ना मिनिमम एरिया होएगा ना तो मेरे को लगता है ठीक होगा फिर। तो ओके, फिर मैंने नहीं मैक्स बेटा है तो मैक्सिमम ही, लेकिन अगर आप बाहर वाला कंसीडर करते हैं ना तो फिर वो मैक्सिमम इनफाइनाइट हो जाता है, तो उसका कोई सेंस भी नहीं है, फिर उसका कोई सेंस आएगा भी नहीं। मिनिमम तो आप बेटा 0 तक ले जाओगे, मिनिमम का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। यस सर। मिनिमम सर तो हम आपके हाथ में है। मिनिमम तो आप कितना मर्जी छोटा आप इसको विड्थ ले लो, तो आप अकॉर्डिंगली इसको 0 की तरफ लेके जा सकते हो। तो मिनिमम का कोई मतलब नहीं है, मैक्सिमम का मीनिंग है, और वो मीनिंग जब इस ट्रायंगल के इनसाइड होगा तभी मीनिंग होगा। सर फिर हो जाएगा सर ये वाला क्वेश्चन। अब आप इसको कर सकते हो कि इस रेक्टेंगल की ये जो हाइट है वो t है, ये जो विड्थ है वो आप निकाल लोगे, इन दोनों को कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके। सर अब हो जाएगा सर, ये डाउट आ रहा था सर ये ओके, पॉइंट्स का। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलिए सर बोलिए अगर बोलिए। हम उसे उसके सर अगर हम उसे ट्रायंगल के बाहर कंसीडर करें तो भी इनफाइनाइट तो नहीं आएगा? ये इनफाइनाइट तक तो चला ही जाएगा बेटा, इनफाइनाइट तक क्यों नहीं जाएगा? सर वो फिर पॉजिटिव सर फिर वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला जाएगा ना रेक्टेंगल का बेस। ओके, ईश्वर फिर वो तो y को एक्सटेंड कर दो जितना मर्जी x के नेगेटिव। नहीं तो y को एक्सटेंड करोगे तो कहाँ तक करोगे ना। बात आपकी ये भी ठीक है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक बोला है तो हमें सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तक ही लेना है। यस सर फिर ठीक हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला। ओके, फिर तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है बेटा, फिर तो इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसमें कुछ कुछ करने वाला कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम हाइट y की कितनी लेके जा सकते हो? ये वाली y की हाइट लेके जा सकते हो, और ये वाला विड्थ बन जाएगा। जितनी ज्यादा आप हाइट रखेंगे उतना ही ज्यादा आपको विड्थ भी मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो मैक्सिमम वाला मिलेगा वो यही मिलेगा। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन, इसमें कुछ मैक्सिमम मिनिमम तो खैर लगेगा नहीं, ठीक है ना, आप सीधा सीधा बता दोगे।
ये 10 हाइट है, और ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये हो जाएगा ना कैलकुलेट। यस सर सर 10 नहीं है, ये 5 है ना, ये 5 है, सॉरी 5, यस 10 सर तो 5 आएगा। ये 5 है। और यहाँ पे y अगर 5 रखते हैं तो x आ जाएगा 8, तो मतलब ये 8,5 पॉइंट है, मतलब ये जो चौड़ाई है, जो है ना विड्थ है, वो बेसिकली 8 यूनिट्स है। तो एरिया आपका जो मैक्सिमम बन के आएगा वो 40 आ जाएगा। तो इन दैट केस और सर वो तब होगा ना कि जब वो रेक्टेंगल होगा। ये रैंडम शेप भी तो बन सकती है कोई, कि अनइक्वल साइड से सर। एंगल ही तो है बेटा, मैंने y को 5 ही तो लिया है, मेरा y तो आंसर मैंने नहीं 5 मैच। सर लिया ही जैसे है। सर ऑप्शन में ही है 0,0 सर लिया है। 40। ये जो लेंथ है, ये हमने जितनी जैसे vertex आएगी मैं इसको भी अकॉर्डिंगली उतना ही ले लूंगा, क्या दिक्कत है। हाँ सर, फिर लेकिन वो लाइन तो ऊपर चलेगी ना, वो वाली जो 2y + x है, वो पॉइंट उस पे तो नहीं लाई कर रहा ना। नहीं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है बेटा, ये तो 0,5 पॉइंट है ना, और ये 0,5 पॉइंट तो इसके ऊपर लाइक कर रहा है ना, 2y + x - 10 के ऊपर। सर दूसरे वाला भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सर जो दूसरा कोऑर्डिनेट है उसके ऑपोजिट वाला, ये वाला और सर जो 0,0 भी लाई करेगा। यहाँ पे ये वाला पॉइंट में 8,0 ले लूंगा। हाँ जी सर। पहले तो ये कोई को कंडीशन भी नहीं दी हुई। तो मैं ये 8,0 ले लूंगा ना। आपको क्या बोला है भाई, एक साइड इसके बेस पे लेनी है, x एक्सिस के ऊपर लेनी है बेस, तो एक 0,0, एक हाँ 8,0 और ये पॉइंट। आपको तो ये वाला एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर चाहिए और एक पॉइंट दूसरी लाइन के ऊपर चाहिए, 2 पॉइंट मिल गए, बाकी दोनों पॉइंट तो आपके x एक्सिस के ऊपर होने चाहिए। उसके लिए तो कोई जरूरी नहीं है ना कि वो 10,0 उस लाइन के ऊपर लाई करे। यस ओके सर इसका आंसर बी ऑप्शन नहीं बना है। यस ओके, मतलब मैं आपको देखो, हमारा जो डिस्कशन है वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया, क्योंकि आप लोगों ने बाहर के साइड में है ना रेक्टेंगल कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन भी दिया गया है बेटा वो इसके लिए ही दिया गया है। ओके सर। ठीक है ना, क्वेश्चन एक्चुअल में जो छोटा वाला रेक्टेंगल मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जो रेक्टेंगल हम लोग रेड वाला बनाया था, उसी का एरिया भी दिया होगा आंसर में, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में हल्की सी करेक्शन अगर हो जाती तो आप लोगों को थोड़ा कंफर्म हो जाता कि हाँ जी हमें ट्रायंगल के इनसाइड वाला ही लेना है। ओके, थोड़ा सा और मतलब मुझे लगता है कि इसमें करेक्शन होना चाहिए। ओके, यहाँ सर ऐसे भी गिवन हो सकता था कि एनक्लोज्ड बाय द 2 वर्टिकल लाइन। बिल्कुल ऐसा बोल सकते हो। ओके। क्वेश्चन नंबर 45। डाउट है 45 डाउट है सर्कुलर। बताया नहीं हुआ सर, वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, क्या हो रहा है एक्सपैंड। Metal plate expands under heating so that it increases by approximate increase in the area of the plate if the radius of the plate before heating इसमें एक्सपेंशन को वॉल्यूम लेना है या फिर कुछ कोई और एरिया वगैरह लेना है? हाँ तो एरिया ही है, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज दिस। रेडियस ही इंक्रीज हो रहा है लास्ट वाली लाइन से अगर सोचे तो। बिल्कुल, वो जो 2% का चेंज उन्होंने लिखा है बेटा वो रेडियस में ही लिखा है, ठीक है। तो अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं
जो चेंज इन एरिया होगा वो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब फाइनल एरिया। आर कितना रहेगा, अगर पहले 10 सेंटीमीटर है और उसमें 2% का चेंज आया है, तो 2% का चेंज आने के बाद उसका रेडियस बेटा 10.2 का बन जाएगा। और इनिशियल एरिया पाई 10 स्क्वायर, तो दिस इज चेंज इन एरिया बेटा। आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लो। ओके क्या ये समझ में आया है? यस सर। आज ये क्वेश्चन नंबर 46। 47। अब मल्टी करेक्ट पे चलते हैं। मल्टी करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2। सर इसका ए और सी आ रहा है। नहीं सर, ए और बी आया था सर। सर ए और सी आ रहा ए और बी है। सब लोगों का ए और सी आंसर आ रहा है क्या? नहीं सर, ए एंड बी आ गया। सेकंड का ए भी ए और आया बी था सर। ए और बी आ गया था सर। सर कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 2 मल्टी करेक्ट। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ठीक है ना? कर रहा है सर मैच। सर सेम आ रहा है सर, मैच कर रहा है। कर रहे हैं मैच सर। Coordinates of the points on the function where tangent drawn cut off the intercept between the coordinate axis with the equal in magnitude but opposite in sign. dy by dx 1 होना चाहिए सीधा सीधा। यस सर। तो अगर कोई भी एक लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब उसकी लेंथ तो बराबर है लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जैसे यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो कि ये पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है और ये नेगेटिव साइड में कट कर रहा है, तो मतलब इसका स्लोप जो 1 आपने कंसीडर किया है वो बिल्कुल सही होगा, चाहे स्लोप इधर मिल जाए चाहे ऐसा मिल जाए। इसमें x पॉजिटिव साइड में कट कर रहा है, y को नेगेटिव साइड में कट कर रहा है। ओके हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। dy by dx को 1 के बराबर आपने करना है जी। क्वेश्चन नंबर 3। सर इसका डी पार्ट बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट, x की पावर 1/3 फंक्शन है। डी पार्ट fx and its inverse meet at exactly 3 points. fx is equal to x कर देंगे। वो भी करने की जरूरत नहीं है, आप भले ग्राफ बना सकते हो। ये y इक्वल्स टू x लाइन, ठीक। इसका अगर आप क्यूब रूट वाला ग्राफ बनाएंगे ना तो वो कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा। ये क्यूब रूट का ग्राफ रहेगा। तो आप देख सकते हो कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है जो कि कट कर रहे हैं y इक्वल्स टू x लाइन को। तो अगर आप इसका इन्वर्स बनाते हैं, इसका इन्वर्स क्या होगा, ऐसा आएगा ना सर? यस सिमेट्रिक ना, y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिसिटी से y इक्वल्स टू x लाइन के अबाउट इन्हीं पॉइंट्स पे ये इसका इन्वर्स भी पास करेगा।
ठीक है ना। यस सर। और इस क्वेश्चन में तो बेटा आप इनवर्स भी इजीली निकाल सकते हो, तो सीधा सीधा कैलकुलेशन करके भी तीनों पॉइंट आप निकाल सकते हो। ओके, मतलब जरूरी नहीं था कि आपको ग्राफ ही बनाना था। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 सर 5 बता दो। fx जो है आपको m और n इंटीजर्स दिए हैं। m इवन है, n ऑड है, और n ज़्यादा है, m छोटा है। ओके, तो इसका डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के बारे में बात करनी है। तो अगर इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात करनी है तो बेटा f डैश x क्या होगा? x raised to 5 m by n minus 1. ऐसा बन के आएगा ना? यस सर। आप मुझे ये बताइए कि जब आप x को पॉजिटिव डालेंगे तो ये कुछ मर्जी पावर हो, अल्टीमेट ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना? यस सर। यस सर। तो f डैश is equals to positive for x greater than 0, right? अब जब आप x को नेगेटिव डालेंगे, क्योंकि आप नेगेटिव में है ना, थोड़ा सा वैल्यू में डाल के आपको दिखा देता हूँ। मान लो आप m को लेते हैं 4 और n को ले लेते हैं 7, ठीक है। m एक इवन वैल्यू लेना है, n एक ऑड वैल्यू लेना है। तो बेटा आपके लिए f डैश इस केस में क्या बन जाएगा? 4/7 x की पावर -3/7, जिसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1/x की पावर 3/7। तो बेटा जब आपका x नेगेटिव होगा ना, तो इस पावर के लिए ये नेगेटिव भी डिफाइन हो जाएगा कि आप नेगेटिव वैल्यू का 7th रूट पहले कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसका क्यूब कर देंगे। तो अल्टीमेट वैल्यू क्या रहेगी? ये नेगेटिव रहेगी क्या? यस सर। पहले जो भी आप x की नेगेटिव वैल्यू लेंगे उसका 7th रूट कैलकुलेट कर लेंगे। 7th रूट निकल ही जाएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू जरूर आ जाएगी, और फिर उसका क्यूब करेंगे, नेगेटिव वैल्यू का क्यूब करेंगे, अल्टीमेटली वो नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि f डैश इज पॉजिटिव फॉर x पॉजिटिव एंड f डैश इज नेगेटिव फॉर x नेगेटिव। ओके, यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सेवन 8 9 बता दो सर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इसको चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है? एफ डैश ही है, तो एफ डैश
कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश क्या आएगा 2 cos cot इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है minus 1 upon 1 1 plus x square. ln x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ln ऑफ इनटू द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आएगा 1/2 और x का डिफरेंशिएशन 1। क्या ये ठीक लिखा है मैंने? सबको ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ये डिफरेंशिएशन सबको समझ में आया ना? यस सर। इसमें ये 2 और ये 2 कट जाएगा, और इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा x माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, जो कि इसके साथ कट के एक नेट सब लोग ज्वाइन हो गए हैं? सब लोग ज्वाइन हो गए हैं? यस। तो हम लोग बेटा इसका एलसीएम वगैरह की बात कर रहे थे, तो इसका एलसीएम अगर आप लेके इसको कट करेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, ये -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्या? यस। ठीक, क्या इतना सबको समझ में आया है? यस सर। सानिध्य? यस सर। अब ये जो टर्म है बेटा, इसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 से ज्यादा होगा, तो ओवरऑल वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से छोटी आएगी क्या? क्या ऐसा होगा? यस सर। मतलब लेस देन और इक्वल्स टू भी बोल सकते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सिमिलरली ये भी क्या होगा, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा ना? हाँ जी बेटा, ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। तो अगर दोनों टर्म 1 से हमेशा छोटे रहेंगे, या यूं कहो 0 से 1 के बीच में रहेंगे, तो ये जो सम है वो नेट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10, 11, सर 10th का सी पार्ट। 10th का सी पार्ट। ये सर सी पार्ट नहीं होना चाहिए आंसर। आप ये कहना चाह रहे हो कि सी पार्ट आंसर आना चाहिए और क्वेश्चन में दिया नहीं है? ये नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, आंसर नहीं आना चाहिए। ओके। Consider the following statement about fx. Absolute maximum value of fx is not defined.
fx आपको दिया गया है 40 अपॉन एब्सोल्यूट मिनिमम नॉट डिफाइंड है, मैक्सिमम तो डिफाइंड ही है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो आ जाएगा। यस सर। एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो आपको मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये जो डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक लिखा है, क्या इसका कोई रियल रूट है? ये जो बाई क्वाड्रेटिक लिखी है, इसका क्या कोई रियल रूट आ रहा है क्या? अगर इसका रियल रूट आता है, मैं आपको सिर्फ इतनी थ्योरी बता रहा हूँ, मतलब है ना, कंसेप्ट बता रहा हूँ कि अगर इसका रियल रूट आ जाता है तो आप क्या बोलोगे उस केस में? इस मतलब इसकी पूरे fx की मैक्सिमम वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट को अप्रोच करने लग जाएगी। यस सर, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। जिस पॉइंट पे ये 0 बन जाएगा वो तो चलो डोमेन में नहीं रहेगा, लेकिन उसका जस्ट राइट नेबरहुड या उसका जस्ट लेफ्ट नेबरहुड 0 के क्लोज वैल्यू देगा, तो ओवरऑल आंसर इनफाइनाइट बन जाएगा। ठीक है ना? अगर ऐसा है, अगर इसका रियल रूट है, तब आप बोलेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड। क्या ऐसा है? इसका रूट आ रहा है? एक मिनट चेक कर रहा हूँ सर। आना तो नहीं चाहिए सर। नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कौन सी पॉइंट पे आ रहा है? दोनों नेगेटिव है, -1.6 समथिंग पे और दूसरा वाला -3.8 समथिंग पे। ओके, -1.6 समथिंग और -3.8 समथिंग। ओके, देखो इसके रूट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको gx मान लूंगा फॉर द टाइमिंग। देखो ऐसे जो बाई क्वाड्रेटिक होते हैं, 4 रूट्स आ रहे हैं इसके। बाकी इमेजिनरी है। अगर 4 आ रहे हैं तो फिर मतलब अगर बेटा एक भी आ गया ना, आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया, मतलब वो सी ऑप्शन वहीं पे सीधा बन गया। 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, वो चलो बात की बातें हैं, बट आपका अगर एक भी रियल रूट आ जाता है, आप सीधा उसी पॉइंट के हिसाब से बोल सकते हो कि भाई उस पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो उसके नेबरहुड में टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, एंड ओवरऑल एफएक्स क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा डिफाइन नहीं हो पाएगा। यस सर, 2 ही आ रहे हैं सर, रूट 4 नहीं आ रहे। वो चलो जो भी है आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए? क्या पढ़ा था? एक तो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, वो क्रिटिकल आप देख रहे हो कि भी जिस पॉइंट पे ये रूट बन जाएगा, डिनोमिनेटर ना 0 हो जाएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। तो आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी तो देखना ही पड़ेगा ना, लेकिन वो डोमेन में नहीं है, तो क्रिटिकल पॉइंट वो तो काउंट तो नहीं होगा, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो नहीं बोल सकते ना आप उसको, इनफाइनाइट को तो नहीं बोल सकते, भले ही वो क्रिटिकल पॉइंट काउंट नहीं होगा क्योंकि वो डोमेन में नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। सर हाँ जी सर, इस क्वेश्चन में ना क्रिटिकल पॉइंट 0, 1 और -3 आ रहे थे, तो जो आंसर दिया हुआ है ना, जो उनका मैक्सिमा है वो मेरा मिनिमा आ रहा था। इसमें वेवी कर्व मेथड से करा था सर मैंने, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। देखो
आपने जो बात कर रहे हो कि क्रिटिकल पॉइंट्स ये आए हैं, तो साथ में आप ये भी तो देखो ना कि किस पॉइंट्स पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 हो रहा है वो भी तो साथ में क्रिटिकल पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? आपने तो सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स वो वाले कैलकुलेट करे हैं जहां पे आपने न्यूमरेटर को 0 के बराबर बना दिया, एफ डैश के न्यूमरेटर को ऑब्वियसली। सानिध्य बात समझ रहे हो? समझ गया पॉइंट मिस कर तो आप रहा एफ डैश निकाल रहे होगे तो न्यूमरेटर में आपका शायद एक क्यूबिक बन के आया है। यस सर। डिनोमिनेटर ये जो बाई क्वाड्रेटिक लिखा है इसका स्क्वायर बन के आ रहा है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपने न्यूमरेटर को तो 0 बना लिया जिससे एफ डैश 0 हो जाएगा, लेकिन साथ में ये भी देखिए कि भाई कहीं डिनोमिनेटर 0 ना हो रहा हो जिसपे एफ डैश अनडिफाइन ही हो जाए। ओके जी सर समझ गया। सर ये वाला क्वेश्चन तो डाउटफुल से लग रहा है मेरे को, फिर मैं ट्राई करके आपसे अगले डिस्कशन में पूछ लूंगा। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तो ये नेक्स्ट टाइम अगर कोई डाउट रहा ना तो पूछ लूंगा इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। ओके क्वेश्चन नंबर 11। सर इसका बी पार्ट बता दो। सर ओनली बी आना चाहिए इसका आंसर। 11 में ओनली बी? यस सर। ऑल पॉइंट्स आएंगे सर। सर मेरे को तो सारा ही लग रहा था। Yes, sir. Even आएंगे. Then fx has a local extremum at x equals to 1. सर 2 4 6 के नाम ABCD आ रहा है सर, यस सर मेरा भी याद था। यस सर। क्योंकि ABCD सारे नहीं सर ACD आ रहा है. Even points. ACD आएगा? ACD आ ACD इवन पावर्स आएंगे, ओनली इवन पावर्स। ACD आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11। आपको fx दिया है x माइनस 1 की पावर n x प्लस 1 की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, बेटा अगर आप एफ डैश निकालते हो तो क्या बनेगा? इसके ऊपर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले वाले टर्म में तो क्या आएगा, एक्स की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, बाकी सारे टर्म्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर क्या आएगा, n इंटू एक्स माइनस 1 की पावर तो n रहेगा, लेकिन x प्लस 1 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वाला टर्म ऐसे ही रह जाएगा। और लास्ट वाले में क्या रहेगा, ये चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर n लिख ही लेते हैं, इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इन तीनों में देखो तो कॉमन क्या आएगा, इसमें भी कम से कम x माइनस 1 की n माइनस 1 पावर है इसमें, है ना। तो तीनों में x माइनस 1 की जो कॉमन पावर है वो कम से कम n माइनस 1 तो जरूर है। सिमिलरली x प्लस 1 की भी मिनिमम पावर जो है वो n माइनस 1 तो जरूर है। बाकियों को हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, और इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ठीक, इतना समझ में आया सबको? अब बेटा ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, ये आप इसका रूट कैलकुलेट करके भले ही देख सकते हो क्या आएगा। हमें इससे कोई मतलब है भी नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ कि भाई ये 1 नहीं आएगा, इसका रूट 1 नहीं होगा, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 1 नहीं आएगा रूट डेफिनेटली, इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूँ। आप भले ही 1
1 पुट करके देख भी सकते हो। 1 से ये वाला ब्रैकेट तो 0 ही रहा है, ये भी 0 हो रहा है, लेकिन ये 0 नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ब्रैकेट का रूट 1 नहीं आएगा। ओके, अब हमें चेक करना है कि एट x इक्वल्स टू 1 जो है ना, उस पे f डैश तो 0 आए, लेकिन साथ में वो एक्सट्रीमम का पॉइंट हो। एक्सट्रीमम में कौन कौन सी चीजें काउंट होती हैं? एक्सट्रीमम किसको बोलते हैं? या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा। क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम लोग काउंट करते हैं एक्सट्रीमम में? नो सर। तो हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी कि कई बारी जिस पॉइंट पे स्लोप 0 भी आ जाए वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बन जाता है। और वो कैसे जस्टिफाई होता है? अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखता हूं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को आप लोग रिकॉल करिए। मैक्सिमा होने के लिए क्या होता है कि जिस पॉइंट पे स्लोप 0 आ गया उसके लेफ्ट नेबरहुड पे स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए और उसके राइट में स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। मिनिमा के लिए लेफ्ट पे स्लोप नेगेटिव, राइट पे पॉजिटिव। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए या तो दोनों माइनस या फिर दोनों प्लस। यही होता है। तो आपको क्या चाहिए? आपको एक्सट्रीमम चाहिए, दैट मीन्स आपको मैक्सिमा या फिर मिनिमा चाहिए। इन शॉर्ट मैं ये बोल दूंगा कि भाई एफ डैश का साइन चेंज होना चाहिए। एक्सट्रीमम होने के लिए एफ डैश का साइन चेंज होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं एफ डैश 1 नेगेटिव काउंट, एफ डैश 1 नेगेटिव कैलकुलेट करता हूं तो ये क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की पावर n माइनस। और बाकी सारे टर्म बेटा सेम रहेंगे ना। ये जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है ये क्या रहेगा? ये खुद ही पॉजिटिव रहेगा। ये वाला कुछ मर्जी है, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमें ज़्यादा मतलब होगा नहीं। मान लो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो पॉजिटिव आ रहा है और एफ डैश 1 प्लस क्या होगा? ये पॉजिटिव रहेगा। मैंने यहाँ पे दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों लिख दिया? क्योंकि मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि 1 के लेफ्ट नेबरहुड में और 1 के राइट नेबरहुड में ये जो भी साइन देगा दोनों सेम साइन बना देंगे। 1 के लेफ्ट नेबरहुड पे और 1 के राइट नेबरहुड पे आपका सेकेंड ब्रैकेट सेम साइन देगा, आपका थर्ड ब्रैकेट सेम साइन देगा। तो हमें इन दोनों से कोई मतलब ऐसा होगा नहीं। जो भी साइन बदलेगा वो किसकी वजह से बदलेगा? पहले वाले ब्रैकेट की वजह से बदलेगा। इसीलिए मैं सेकेंड और थर्ड के साइन पे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ भी नहीं। क्यों? क्योंकि 1 का लेफ्ट नेबरहुड और 1 का राइट नेबरहुड पे सेकेंड और थर्ड का साइन नहीं बदलेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? यस सर। यस यस। तो बेटा ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और अगर पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम होना है 1 को तो इसे क्या होना पड़ेगा? माइनस होना पड़ेगा ना। साइन बदलना जरूरी है। यस। तो ये माइनस कब आएगा? जब ये ऑड होगा। दैट मीन्स n क्या होगा? इवन होगा। 1 होगा। यस सर। सबको ये सोल्यूशन समझ में आया है? आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 13 12 बताना है।
सर ऐसा क्वेश्चन क्लास में नहीं किया। मुझे याद नहीं है, शायद करवाया हो, पता नहीं। बेटा 12 में सीधा सीधा आप क्या करो, -2 से 2 के बीच में आपने बात करनी है। x आपको दिया है t³ -5t² -20t + 7। ऑल्दो x के बारे में सोचना भी नहीं है, सीधा सीधा y देख लो। स्मॉल t < 2 का मतलब क्या हो गया कि t लाइज बिटवीन -2 to 2। तो बेटा ये जो क्यूबिक है y की, इसका dy/dt कैलकुलेट करो और इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो। और y का मैक्सिमम या मिनिमम आप कैसे कैलकुलेट करते हो? और साथ में एक चीज और ध्यान रखना कि भाई ये क्रिटिकल पॉइंट्स किस में काउंट करने हैं, t की वैल्यू -2 से 2 के बीच में काउंट करने हैं। यस सर। इसमें ऐसा x का तो कोई रोल प्ले हो ही नहीं रहा है। आप सीधा सीधा ये जो क्यूबिक y में दी गई है आप उसको सीधा सीधा यूज कर लो, उसका मैक्सिमा मिनिमा जैसे आप कैलकुलेट करते हो वैसे कर लो आप। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ओपन इंटरवल में यस हो जाएगा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सर ए पार्ट है इसका डाउट। लोकल मैक्सिमा एट x = π/2। तो π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सर जब भी कोई क्रिटिकल पॉइंट π/2 आ रहा है ना, तो वहां पर π/2 उसकी डोमेन में नहीं होता उस टाइम पर। π/2 जब इंक्लूडेड नहीं होता तब क्रिटिकल पॉइंट π/2 आ रहा है। 13 की बात कर रहे हो ना आप? यस तो बेटा 13 पे आपको कोई f' तो निकालना ही नहीं है, कोई क्रिटिकल पॉइंट ऐसा सोचना ही नहीं है। इस पे तो सीधा सीधा फंक्शन का बिहेवियर ही बदल रहा है ना। जब फंक्शन का बिहेवियर ही बदल रहा है, आपको f' खुद से RHD अलग निकालना पड़ेगा, LHD अलग निकालना पड़ेगा। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा क्या करो, f(π/2) की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? f(π/2) क्या आएगा? 1। f(π/2) माइनस क्या आएगा? f(π/2) माइनस का मतलब क्या? फंक्शन का बिहेवियर कौन सा वाला? sin x वाला। sin ये भी 1। तो वो sin π/2 नेगेटिव मतलब 90 डिग्री से हल्का सा छोटा एंगल डालेंगे तो इसका आउटपुट भी क्या होगा? 1 से हल्का सा छोटा आएगा क्या? यस। और f(π/2) प्लस ये बनेगा आपका cos π/2 प्लस। अब cos π/2 प्लस तो नेगेटिव वैल्यू है, तो अल्टीमेटली ये आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 से हल्का सा छोटा ही रहेगा। छोटा ही है। फिर हो गया π/2 मैक्सिमा का पॉइंट। बेटा जहां पे फंक्शन का बिहेवियर बदलता है वहां पे आपको कुछ f' फिर सोचना ही नहीं है। सीधा सीधा भाई आप पॉइंट की वैल्यू निकालो, राइट लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड निकाल लो। ओके यस सर। क्वेश्चन नंबर 14। सर 14th बता दो, हुआ नहीं। सर बहुत लंबी कैलकुलेशन है इसमें। ओके सर मैंने तभी छोड़ दिया। सर कैलकुलेट तो पूरा हो गया था लेकिन मैं मैच नहीं कर रहा किसी ऑप्शन से। ये सर मैं आंसर ही नहीं मैच कर रहा सर, चारों ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहे मेरे तो।
से चल रहा है ना। सर -2 + √3 और -2 -√3 एक्सट्रीमम के पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब कोई एक मैक्सिमा होगा नहीं तो कोई एक मिनिमा होगा। एफ डैश क्या आएगा? आज बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी लोगों का आंसर मैच कर रहे हैं क्या? नो सर मेरा भी नहीं किया था। है। ये मैं एफ डैश कैलकुलेट कर रहा हूँ। एफ डैश कैलकुलेट करके हम लोग नेट वैल्यू क्या आ रही है? -x² -2x + 1 -2x + 1 + 1। ऑप्शन ये दिए तो ना जीरो इनके। तो होने वाला है नहीं, ठीक है ना? तो Yes. क्रिटिकल पॉइंट सीधा सीधा कौन से मिल रहे हैं? जहाँ पे ये 0 हो जाएगा जी। दैट मीन्स x² + 2x - 1 is 0। 2 + -√3 आ जाएगा। यस सर। इसके रूट तो सीधा सीधा आ ही रहे हैं। क्या आ रहा है? -2 2 + + -√3। यस सर। ये सर यही रूट आ रहे थे मेरे भी। आ रहे हैं रूट्स। हाँ यही आ रहे थे। यस सर, मेरे भी आ रहे थे। यस सर। यस सर। ओके। सर एफ डबल डैश एक्स का भी निकालेंगे सर वो भी। डबल डैश निकालने की वो ट्राई करा था सर, वो तो बहुत ही लंबा खिंच गया था। सर वो बात उससे नहीं है किया सर, था, वो उससे आ गया था आंसर। सर यही रूट्स आ रहे थे सर, Yes, उससे भी sir. एफ डबल डैश एक्स से यही सेम आए थे। यस सर। यस सर। ओके, तो आपको एफ डबल डैश भी तो निकालना तो पड़ेगा ही। यस सर, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए। यस सर, वो कर दो सर, क्या आ जाएगा उससे आ रहा है। क्या आ रहा है क्या एफ डबल डैश से? एफ डबल डैश बेटा आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा इसमें। अभी फिलहाल आप एक बार कर लो, मेरा भी नहीं आया सर आंसर। दोबारा से लिखता हूँ। इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर ही लेते हैं, ठीक है? इधर ही रहती है, नीचे ही। जब हमारा क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मैच कर रहा तो एफ डबल डैश एक्स निकालने का क्या फायदा? ये सर वो भी है। मुझे लगता है आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थ्योरी भूल गए हैं। यस सर, बेसिक डेफिनेशन से करेंगे ना इसको। अच्छा, वो यूज करोगे सर nth डेरिवेटिव टेस्ट? बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये कहती है कि भाई एफ डबल डैश या तो 0 होना चाहिए या फिर अनडिफाइंड होना चाहिए और उसके नेबरहुड में उसका साइन बदलना चाहिए, ठीक है ना? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एफ डैश का 0 होना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, किसी क्वेश्चन में अगर वो 0 आ जाता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है। तो ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई इसी तरीके से आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे एफ डैश एक्स नॉन जीरो भी हो सकता है? एफ डैश एक्स बिल्कुल नॉन जीरो हो सकता है बेटा। ये जो क्यूबिक है, अगर आप कोई भी एक क्यूबिक ड्रॉ करते हैं, ये वाला पॉइंट है जी बेटा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऑल तो मैं ग्राफिकली थोड़ा वो कर रहा हूँ, मतलब यहाँ तक तो आपका जो कॉन्केविटी है वो ऐसी है जी, कॉन्केव डाउनवर्ड है, लेकिन इस पॉइंट के बाद में ये कॉन्केव अपवर्ड हो गया है जी। तो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे कोई स्लोप 0 नहीं है। क्यूबिक में तो हर बार ऐसा ही होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए एफ डैश का 0 होना कोई जरूरी नहीं है। आप
हाँ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे एफ डैश 0 आए वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बी बन जाए, बट एफ डैश का 0 होना कोई जरूरी नहीं है। ओके सर, मेरे को यही लगता था कि 0 होता है वहाँ पे। तो आप लोग एफ डबल डैश कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन बेटा बहुत लेंथी तो जा रही है। तो -2x -4 तो -2 आएगा। तो -2 नहीं आएगा, -2x -2x -2 माइनस माइनस, अब डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा? ठीक, अब इसको 0 के बराबर करना है आपने, इसके सर लिए एक आपको x² + 1 की पावर कैंसिल कर देंगे। वो कैंसिल आउट भी कर देंगे, बिल्कुल ठीक है जी। तो न्यूमरेटर को हमने 0 के बराबर करना है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, x² की एक पावर, यहाँ पे 2 पावर है और यहाँ पे 1 पावर है जी, तो इसको तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं हम लोग सीधा सीधा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स इसको हमको 0 करना है, तो -2 कॉमन लेके x² + 1 और इधर में माइनस माइनस प्लस बना के 4x हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका x²। क्या इस क्यूबी को आप सॉल्व कर सकते हो? तो कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, हो जाना चाहिए इसके आगे तो। करके देख लूंगा सर एक बारी, ठीक है ना। ये इक्वेशन लिख लो, नोट कर लो, इसको आगे प्रोसीड कर लेना। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 16 17 सर 17 बता दो। 17 इंटरवल ऑफ डिक्रीज ऑफ द फंक्शन, मतलब एफ डैश नेगेटिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में एफ एक्स आपको क्या दिया है? लॉग ऑफ इंटू में लॉग ऑफ x² - 6x + 8। इसका एफ डैश एक्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा? ये बनेगा आपका log 27 इधर भी है, log 27 इधर भी है, तो इनको कॉमन लेके सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन 2x, इसका डिफरेंशिएशन 6, ये इकट्ठा कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले इसको बाहर वाले टर्म को डिफरेंशिएट करते हो तो 6x - 18 और लॉग वाले टर्म को ऐसे ही छोड़ रहे हैं। प्लस फिर बाहर वाले ब्रैकेट को ऐसे ही छोड़ रहे हैं और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है कि भाई ये टर्म सीधा सीधा डिवाइड हो जाती है और इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग के अंदर वाली टर्म। इतना समझ में आ गया है सबको? सर
अब इसको 0 करना है, सॉरी मतलब इसको सर नेगेटिव थर्ड टर्म भी कट रही है सर, ऊपर नीचे वो इनटू 3 सर अच्छा ये इसमें वाली टर्म कट रही है ना, हाँ ये वाली टर्म कट रही है और इंटू 3 आ जाएगा, राइट? यस सर। ये तो ठीक है। और इसमें x-3 आ रहा है, इसमें भी x-3 आ रहा है, तो हम लोग, और इस log 27 को ना मैं log 3 करके उसकी पावर 3 बना के आगे ले आता हूँ, तो दैट मीन्स 6x-3 log 3, और इसमें भी 6 कॉमन लेके 6x-3 log ऑफ, ठीक, और ये आपका 6 इंटू x-3 है ही, ठीक है। तो आप इन तीनों में देख सकते हो। अच्छा इनटू में यहाँ पे 1 है, तो क्या मैं इसको log e बोल दूँ? बेस ना दिया हो तो ऑटोमेटिकली log e होता है, मतलब बेस e होता है, ठीक है, इन सब में e है जी, ओके। तो अब इन तीनों में 6 टाइम्स x-3 कॉमन आके ये तीनों log वाले टर्म इकट्ठा हो जाएंगे, तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में हो जाएगा। तो log 3 इंटू ये क्वाड्रेटिक और ये e भी, मैं यहाँ पे e ही रहने देता हूँ प्रोडक्ट लिखने की बजाय, 3e x² माइनस 6x प्लस 8, ये सारा इस log के अंदर वाले में टर्म। अब बेटा आपको ये वाली जो चीज़ है ना, ये नेगेटिव चाहिए फॉर डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे आप बना लो केस, अच्छा इसमें लॉग में टर्म्स हैं तो डिफाइन भी होना चाहिए, तो इसके अगर आप फैक्टर्स देखेंगे ना, तो ये फैक्टर्स x-2 और x-4 बन जाएंगे। तो एक्चुअल में जो लॉग डिफाइन है ना, वो डिफाइन सिर्फ और सिर्फ किनके लिए है, लेस देन 2 देन 4, लेस देन 2 और ग्रेटर देन 4, इनके लिए डिफाइन है। यस सर। तो एक केस हमारा बन जाएगा लेस देन 2 का, और एक केस बन जाएगा ग्रेटर देन 4 का। तो पहला केस मैं मान लेता हूँ लेस देन 2 का। जब आप लेस देन 2 लेंगे तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव, दैट मीन्स ये जो लॉग के अंदर वाली वैल्यू है ये आपको क्या चाहिए होगी, पॉजिटिव। 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 इसका एंटी लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन 1। यस सर। अब क्या इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल के वेविकर मेथड लगा के आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, और इस इनइक्वालिटी से जो आंसर आएंगे और ये जो कंडीशन आपने मानी है, इन दोनों का क्या लिया जाएगा, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। केस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 4, सॉरी जब आपका x ग्रेटर देन 4 होगा तो आपको ये प्रोडक्ट आप एक्चुअल में नेगेटिव चाहिए था, तो ये वाला टर्म हो गया पॉजिटिव। जब ये टर्म पॉजिटिव, तो उस केस में इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होने के लिए क्या चाहिए, ये वाला टर्म नेगेटिव लॉग चाहिए, वाली टर्म नेगेटिव। लॉग वाली टर्म आपको चाहिए नेगेटिव। अगेन सारा कुछ एंटी लॉग वगैरह लेके वही बन के आएगा, तो इनइक्वालिटी बस रिवर्स हो जाएगी, ये जो इनइक्वालिटी बनी है एग्जैक्टली उसका रिवर्स हो जाएगा। तो आपको 2 बार सॉल्व भी नहीं करनी है, आपने एक ही बारी सॉल्व करके बता देना है, ठीक है ना।
यहाँ से जो x के वैल्यूज आपको सही मिलेंगे, ठीक है, पॉजिटिव इस कंडीशन को होल्ड करते हुए मिलेंगे, बाकी बचे हुए पॉइंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको दो बार इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर आप कहीं पे लिख रहे हो? बिल्कुल जी, मैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। शिवम, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। तो समझ में आ गया क्या सबको? यस सर, थैंक यू। तो आगे कंप्लीट कर लेंगे ना। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 18, 19, अभी सब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर्स रह गया ना, तो सब्जेक्टिव चालू कर ले। यस सर। यस सर। सर अभी मीटिंग एंड होने वाली है आपकी, दोबारा ज्वाइन। हाँ जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करें। सर हाँ जी सर, ये 19 में एक बार आप जो इनवर्स वाला है उसका जरा हिंट दे सकते हो? मेरे से ना सर इनवर्स वाला नहीं समझ में आया मुझे। इनवर्स वाला बेटा हमने वो एलएमवीटी किया था ना। यस सर। तो एलएमवीटी से सीखा लगा कि tan इनवर्स जो है एक्स फंक्शन, इसके ऊपर अगर आप एलएमवीटी लगाते हैं तो क्या कहेंगे? मान लो आप y, x इंटरवल में लगा रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि भाई एफ डैश सी जो है दैट विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अपॉन x माइनस y। अब एफ डैश सी आएगा क्या? 1/1 प्लस सी स्क्वायर आएगा। अब ये हमेशा कहाँ से कहाँ रहेगा? ये तो 1 से छोटा रहेगा ना। तो बस सीधा सीधा जब ये 1 से छोटा रहेगा तो मतलब ये भी 1 से छोटा रहेगा। ओके जी सर। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है क्लास में, बस उसमें y नहीं था, वहां पे बस 0 था, याद है? क्लास में सेम क्वेश्चन किया हुआ है, बस y की जगह वहां पे 0 है। हमने प्रूव किया है tan इनवर्स x का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू x। ये क्लास में किया है जी सानिध्य। यस सर। हाँ जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेवल 1। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें सब्जेक्टिव में, सर इसके तो रूट्स ही बड़े खतरनाक से आ रहे हैं सर। पॉइंट सर बहुत इसमें लंबी कैलकुलेशन है। सर कर ही सर, नहीं ये सकते तो सर, न्यूटन calculation लेबनीज लगेगी नहीं सर इसमें। सर एफ टी डी एक्स दिया हुआ है।
सर ये कैलकुलेट नहीं हो सकते सर इसके रूट्स, ये तो ये- बस रिलेट करके पता लगाना पड़ा है ये इसका आंसर क्या होगा। यस सर। सर फिर तो न्यूटन लेबनीज वैलिड ही नहीं है सर, dx के अबाउट वो इंटीग्रेशन दी हुई है। यस सर, वहाँ dt होना चाहिए। सर dt यस सर। वहां पे वो dt होना चाहिए बेटा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक टाइपिंग एरर है, वो dx की जगह dt होना चाहिए। ओके, तो आप gx सर में ये करेक्शन कर लीजिएगा कि 0 to x f of t into dt प्लस 0 to 5 minus x f of t into dt। सर x dx के अबाउट नहीं कर सकते वैसे हम न्यूटन लेबनीज के बिना? नहीं 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 ओके सर। बेटा, इंटीग्रेशन अगर आप कर रहे हैं, अगर आपका फंक्शन t में है तो भाई कोई ना कोई तो आपका डिफरेंशियल होना चाहिए ना। ये सर वो ही नहीं लगा कि वो नहीं आया, समझ में आया मेरे को कैसे करना है इसको। वो तो सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो g डैश x सीधा सीधा क्या आ जाएगा, fx प्लस f of x 5 minus x into -1। ये आपका g डैश x आएगा जी, ठीक है ना। ये सर ये तो आ गया था सर, कैलकुलेशन काफी लंबी चली गई थी सर इससे। यस सर, और आंसर भी नहीं मैच किया। यस सर। सर आंसर मैच कर गया था, बट 1 union 4 to 5 बहुत बुरी है सर इसकी कैलकुलेशन। एक सेकेंड, आप 5/2 पे तो डेफिनेटली g डैश 0 आएगा ही आएगा। f डैश कैलकुलेट करके देखते हैं एक बारी। f डैश x क्या आ रहा है, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 24, दैट मीन्स 6 कॉमन लेके x माइनस 4, और ये x माइनस 4 आ गया है तो वो 5/2, ये सिमेट्रिक भी है 5/2 के अबाउट। अगर मैं fx का ग्राफ बनाऊँ ना तो fx का ग्राफ कुछ ऐसा रहना चाहिए। ये आपका 4 वाला पॉइंट है, ये आपका 1 वाला पॉइंट है, और फाइव बाई टू कुछ यहाँ पे होगा। fx 5 माइनस 6 से ज़्यादा हो, रहेगा। थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, मतलब है ना, अदरवाइज कैलकुलेशन हो जाएगी। एक्चुअल में जो फंक्शन है ना fx जो है वो 5/2 के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन है। 5/2 के अबाउट सिमेट्रिक फंक्शन है fx, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा।
तो मतलब मुश्किल पड़ेगा आप लोगों को ये बातें समझने को। तो आप लोग अभी है ना एफ ऑफ 5 माइनस एक्स वगैरह करके इसी को कैलकुलेट करके देखो, अल्टीमेटली बनेगी तो बेटा क्यूबिक को आप सॉल्व करके देखो, और एक रूट तो उस क्यूबिक का एक रूट पक्का x इक्वल्स टू 5/2 तो होगा ना। यस सर। आप खुद ही देख सकते हो कि जब मैं x को 5/2 पुट करूंगा, ये भी f ऑफ 5/2, ये भी f ऑफ 5/2, जीरो आना ही आना है। यस सर। ये जो भी क्यूबिक बनेगा ना, उस क्यूबिक का एक रूट पक्का ये होगा ही होगा। तो इससे आप डिवाइड करके आप क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लोगे और बाकी के रूट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। ओके, मैं जो सोच रहा हूँ वो थोड़ा मतलब सही तो है, लेकिन वो आप लोगों को फिर समझना बड़ा मुश्किल रहेगा, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी ग्राफिकली चीज़ें रिलेट करना मुश्किल है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 सर डाउट। सर बता f if the normal to the curve at x equals to 0 be given by LH लग जाएगा सर इसमें तो। यस सर, उससे ही आसान पड़ेगा। अच्छा, 4 में ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपॉन f ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 f ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 4 f ऑफ 7x स्क्वायर। और आप ये देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो एट x इक्वल्स टू 0, जब ये नॉर्मल है एट x इक्वल्स टू 0, जो नॉर्मल मिल रहा है वो 3x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। तो x की वैल्यू 0 पुट करके जो y मिलेगा विच इज 3, ये उसका y कोऑर्डिनेट होगा ना। मैं ये बोल सकता हूँ ना कि f ऑफ 0 की वैल्यू 3 है। अल्टीमेटली ये नॉर्मल उस पॉइंट से पास करेगा ना जिस पॉइंट पे नॉर्मल है। तो x इक्वल्स टू 0 पुट करके आप y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। तो f ऑफ 0 की वैल्यू 3 है। एंड व्हाट अबाउट f डैश? f डैश 0 इज आल्सो 3, क्योंकि इसका नहीं -1/3 सॉरी नॉर्मल -1/3 आएगा, बट नॉर्मल -1/3। नॉर्मल की स्लोप 3 है, तो f डैश 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेटा सीधा सीधा इसके ऊपर आप LH रूल लगा दो। ओके, LH लग जाएगा। सर लगाया, LH ही लगाया था, बट वो लंबा जा रहा था काफी। तो लंबा नहीं जा रहा होगा, चलो कैलकुलेट करके देख लेते एक हैं। स्टेप में आ रहे हैं आंसर। भाई कैलकुलेशन सही सर, करा करो भाई सानिध्य। सर मैं करूंगा, बिल्कुल ट्राई, गलती करी होगी। न्यूमरेटर 2x है, डिनोमिनेटर क्या बनेगा? 2x f डैश x स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 8x आ जाएगा। दैट मींस 40x f डैश ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 14x, दैट मींस 56x f डैश ऑफ 7x स्क्वायर। अब आप इन तीनों में ये x कॉमन आ रहा है, वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप सीधा सीधा x को 0 पुट कर दो जी। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन f डैश 0 माइनस 40 f डैश 0 प्लस 56 f डैश 0। हाँ भाई सानिध्य, क्या दिक्कत थी?
सर वो 2x को सर 2x स्क्वायर लिखा हुआ था सर मेरे, तभी x कैंसिल होने के बाद एक x बच रहा था। तूने लिखा भाई, कैलकुलेशन सही से करो ना। ओके बाकी फिर अगली बारी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आउट स्लॉट जो भी आपका रहेगा। नेक्स्ट कब रहता है आपका नॉर्मली? ट्यूसडे को देखिए सर, आज का मंडे को भी हो रहा है। चलो आप टाइम टेबल आने दीजिए, तो हम लोग मंडे की क्लास में देख लेंगे कि भाई कब आउट स्लॉट में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग अटेम्प्ट करके जरूर रखिए, है ना। यस सर। नेक्स्ट वीक हमारा टाइम टेबल मिल ही जाएगा, तो मंडे की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कब डिस्कशन रखना है। ओके रखेंगे डाउट स्लॉट में। हाँ ये स्क्रीन शेयर वाला बेटर है या कॉपी वाला बेटर है? सर स्क्रीन शेयर बेटर है,